टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बेसिक ओवरव्यू ऑफ ड्रग्स यानी स्पेशल फार्माकोलॉजी। तो उसके पार्ट 4 वीडियो हो चुकी है, पार्ट 5 इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उनको ज़रूर देख लेना स्पेशल फार्माकोलॉजी फ्लैशबैक की प्लेलिस्ट के अंदर। तो जो नेक्स्ट हम जो ड्रग पढ़ने वाले हैं वो है कोकेन। तो कोकेन के बहुत सारे इसके फार्माकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस या एप्लीकेशन होती है, लेकिन लोकल एनेस्थेटिक वाले टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि लोकल एनेस्थेटिक में जो एस्टर्स वाला ग्रुप होता है उसमें कोकेन बिलोंग करती है। यानी कोकेन किसी पार्टिकुलर एरिया में एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करना हो तो वहाँ पे इस्तेमाल होती है। ये असल में जो नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर होता है उसको इनहिबिट कर देती है। ये हमने पढ़ा था इस वाले में इंट्रोडक्शन टू ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी वाले चैप्टर में। मैं आपको दिखा देता हूँ कोकेन और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ये असल में रिलीज को ब्लॉक कर देती है, सॉरी रिलीज को नहीं, अपटेक को ब्लॉक कर देती है। नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से नोरेपिनेफ्रिन और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एड्रीनर्जिक टर्मिनल के, वो ज़्यादा देर तक रिलीज होते रहती है। नेक्स्ट इज कोडीन। तो कोडीन असल में एनाल्जेसिक ग्रुप के अंदर आती है। ये ओपिएट रिसेप्टर के एगोनिस्ट के तौर पे काम आती है। यहाँ पर एगोनिस्ट को हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर मोड ऑफ एक्शन कि उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है। स्ट्रॉन्ग एक्शन है, मॉडरेट है, वीक है। जो स्ट्रॉन्ग के अंदर मॉर्फिन आती है, जबकि मॉडरेट के अंदर कोडीन और ऑक्सीकोडोन आते हैं, जबकि वीक के अंदर प्रोपोक्सीफिन आती है, प्रोपोक्सीफिन। ठीक हो गया। तो ये ओपियाइड एगोनिस्ट होते हैं जो एनाल्जेसिया कॉज करवाते हैं। इसके बाद आता है साइक्लिजीन। तो जो साइक्लिजीन है वो क्लोरफेनिडेबिन जैसा एक्शन करती है। दोनों के दोनों एंटी हिस्टामिन ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये हिस्टामिन के H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। और जो H1 ब्लॉकर्स होते हैं उनके क्लिनिकल यूज़ क्या होता है कि एलर्जी को ट्रीट करने के लिए, स्पेसिफिकली ऐसी एलर्जी जो IgE एंटीबॉडी की वजह से कॉज होती है। तो साइक्लिजीन और क्लोरफेनिडेमिन इनका एक्शन बिल्कुल सेम होता है, दोनों एक ही क्लास के अंदर आती है। इसके बाद आता है डेसिप्रामीन। तो डेसिप्रामीन ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है, जिनको बोलते हैं TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। और TCA नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से नोरेपिनेफ्रिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा रहता है और नोरेपिनेफ्रिन हमारे मूड को कंट्रोल करता है। तो अगर नोरेपिनेफ्रिन ज़्यादा होगा तो हमारा मूड भी ठीक रहेगा। इसके बाद आती है ड्रग डायज़ेपाम। डायज़ेपाम असल में ड्रग ऑफ एब्यूज़ के अंदर आती है। तो डायज़ेपाम को हम क्लोर डायज़ोइपॉक्साइड से कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद आती है डाइफिनहाइड्रामीन। तो जो डाइफिनहाइड्रामीन ये भी H1 एंटागोनिस्ट होती है, H1 एंटी हिस्टामिन होती है। अब तो हमने 3 H1 एंटी हिस्टामिन को पढ़ चुके हैं। पहला आपको बताया था साइक्लिजीन, क्लोरफेनिडामिन और तीसरा भी हमने जो देखा है वो है डाइफिनहाइड्रामीन। ठीक हो गया। तो 3 एंटी हिस्टामिन ड्रग हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद आता है डाइफिनॉक्सलेट। तो जो डाइफिनॉक्सलेट ये एट्रोपिन के साथ मिलकर काम आती है। इनका मेन एक्शन है GIT के मोटिलिटी को ब्लॉक कर देना, क्योंकि डायरिया के अंदर मोटिलिटी को ज़्यादा हो जाती है और या तो फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो अगर मोटिलिटी को कम करने के लिए या फिर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए या मोटिलिटी को कम करने के लिए 2 ड्रग इस्तेमाल होती है, वो एंटी डायरल ड्रग्स कहलाती है। तो जो मोटिलिटी को कम करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होती है वो है एट्रोपिन। एट्रोपिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को ब्लॉक कर देती है, जबकि डाइफिनॉक्सिलेट ये भी इसके साथ मिलकर काम करती है। ठीक हो गया। जबकि एब्जॉर्प्शन वाले पावर को बढ़ाने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होती है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मिथाइल सेलुलोज। जबकि कुछ ऐसी होती है जो फ्लूइड की और इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट को मॉडिफाई कर देती है। उसके नाम आता है बिस्मथ सबसैलिसाइलेट या सबसैलिसाइलिक एसिड। ठीक हो गया, क्योंकि ये फ्लूइड की सिक्रीशन को ब्लॉक कर देती है और ये ट्रैवलर डायरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जो ट्रैवलर्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। इसके बाद आता है इफेड्रिन। तो इफेड्रिन इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्शन के अंदर कवर कर चुके हैं। जो इफेड्रिन, टेरामीन और एम्फेटामीन तीनों सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है, लेकिन ये रिलीज को बढ़ा देती है। जिसमें एम्फेटामीन और इफेड्रिन इनको बोलते हैं फिनाइल आइसोप्रोपाइलमीन, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर के अंदर आइसोप्रोपाइलमीन ग्रुप देखने को मिलता है। इसके बाद आता है एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन एक प्रोटोटाइप होती है सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स की और इसका मेन एक्शन होता है दोनों बीटा रिसेप्टर पर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्फा रिसेप्टर। इसके बाद आता है एर्गोटामीन। इसको मैं फोकस कर लूँ। एर्गोटामीन, एर्गोटामीन अमीन का मतलब इनके अंदर अमाइनो ग्रुप होगा तो उनको एर्गोट एल्कलाइड्स भी बोलते हैं। इसके अंदर एर्गोटामीन और डाईहाइड्रो एर्गोटामीन ये दोनों इस्तेमाल होती है माइग्रेन हेडेक को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि ये 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन जिसको सीरोटोनिन रिसेप्टर कहते हैं वहाँ पे जाके बाइंड करती है। ठीक हो गया। और जो सीरोटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं इनका मेन फंक्शन होता है वेजो कंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये हेडेक को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि हेडेक के अंदर जो ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा डायलेट हो जाती है तो उनको वेजो कंस्ट्रक्शन करा देगी, तो उनकी डायलेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी और हेडेक भी कम से कम हो जाएगा। इसके बाद है
फ्लोफेनाजीन। तो जो फ्लोफेनाजीन है ये एंटीसाइकोटिक ड्रग के अंदर इस्तेमाल होती है, जो साइकोसिस को, डिप्रेशन को इस्तेमाल ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे शिज़ोफ्रेनिया। तो इसमें क्लासिकल ड्रग्स होती है और न्यूअर एजेंट्स होती है। जो क्लासिकल ड्रग्स होती है इन्होंने डोपामाइन के D2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करना है, जबकि न्यूअर एजेंट ने सेरोटोनिन के टाइप 2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करना है। तो जो फ्लोफेनाजीन है ये क्लासिकल वैरायटी के अंदर आती है, क्योंकि इसने D2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करना होता है। इसके बाद आता है हाइड्रोलिसिन। तो हाइड्रोलिसिन ये असल में वेसोडायलेटर है और ये एंजाइना पेक्टोरिस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो लास्ट है इमिपेरामिन। तो जो इमिपेरामिन है वो एंटी डिप्रेशन के अंदर इस्तेमाल होती है। तो एंटी डिप्रेशन वाले ग्रुप के अंदर मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर भी आ जाती है और इसके साथ-साथ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, क्योंकि डिप्रेशन के अंदर डोपामाइन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो इनका लेवल बढ़ाने के लिए जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है, ये इस्तेमाल में आती है। ये नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करके नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ा देती है। तो जो इमिपेरामिन है, ये असल में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। जबकि और इस ग्रुप में आती है क्लोमिपेरामिन और एमिट्रिप्टाइलिन। ठीक हो गया? तो एमिट्रिप्टाइलिन। तो मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी ठीक नहीं है, तो आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। तो हमने दूसरा कॉलम हमने ख़त्म कर चुके हैं। तो अगर हम इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कॉलम। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो और अगर चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो और आगे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि कौन सी वीडियो बनानी चाहिए नेक्स्ट किसी टॉपिक के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।